अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राना ज़ाहिद तुर्की वाला। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एक वीडियो बनाता हूँ। जो सफ़र मैंने सर रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ किया, इस सफ़र में मैंने क्या देखा, क्या सीखा, अपना जो एक्सपीरियंस है बंदे ना चीज़ का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि हमारी मुलाकात हुई कामरान रिज़वी साहब के साथ। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो एक जो चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि इंसान जो है ना बड़ी बेहतरीन चीज़ है, यानी कि आगे चल के ज़िक्र आएगा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो उन्होंने कहा कि इंसान तो जनाब मौलाना रूमी साहब का शेर जो मैंने अर्ज़ किया था कि उसका मफ़हूम ये है कि इंसान जो है वो उड़ने वाली मखलूक है, यानी कि परों के साथ उसे पैदा किया गया था। तो फिर ये रेंग क्यों रहा है, इंसान इतना बेबस क्यों है। तो इसी तरह इसी हवाले से जो मैंने इख्तिताम किया था अपनी वीडियो का, उस शेर के साथ किया था कि नहीं है तेरा नशेमन कोई कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 6 चीज़ें गिनवाईं, और उन 6 चीज़ों को उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने ऊपर लागू कर लेता है, तो अगर इन 6 चीज़ों पे कोई अमल करता है, तो उसके बाद उड़ान ही उड़ान है। कीड़े आ गए। तो ये 6 चीज़ें कौन सी हैं, वो मैं आप दोस्तों के साथ अपना जो कामरान रिजवी साहब के साथ मैंने जो चीज़ें सीखी, वो 6 चीज़ें क्या हैं। उन्होंने कहा कि ये 6 चीज़ें जो हैं आपको मुनफरद बनाती हैं, और सर रेहान अल्लाहवाला साहब मुझे लेके गए कि मैं उनकी सोहबत से, उनकी मोहब्बत से कुछ चीज़ें सीख सकूं। तो सर ने कहा कि सबसे पहली चीज़ है रीडिंग। मैंने असल में नोट किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ है रीडिंग, दूसरी उन्होंने कहा है राइटिंग, तीसरी लिसनिंग, चौथी स्पीकिंग, और पांचवी जो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग, और छठी चीज़ है बिहेविंग। ऑब्जर्विंग पांचवी और छठी चीज़ बिहेविंग। उन्होंने कहा कि ये 6 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेते हैं, तो फिर आपकी उड़ान ही उड़ान है। तो सर ने कहा कि सुनने वाले अगर 6 चीज़ों पर अमल कर लें, तो फिर उनकी ज़िंदगी में उड़ान ही उड़ान होगी। लाओ बेटे, क्या देना चाहते हो? सेब है, बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। तो ये बेटा बच्चा कोई गुजर रहा था, उसकी मोहब्बत मुझे सेब दे के गया, एक मेरे लिए और एक मेरे बेटे के लिए, जो मेरा बेटा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया बेटे तुम्हारा। अच्छा, तो तो सबसे पहली चीज़ जो सर ने बताई वो थी रीडिंग। और रीडिंग का जैसे कि सबसे पहले ज़िक्र कुरान का जो सबसे पहली आयत है, और जो पहला लफ्ज़ भी कह लें वो भी इक़रा से आता है। यानी कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के पास वही लेके आए, तो उन्होंने भी सबसे पहली चीज़ क्या कही, इक़रा, पढ़ो। तो यानी कि जो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, कुरान। कुरान में पढ़ने का पहले हुक्म आया, ठीक है। तो पढ़ाई से क्या मुराद है, ऐसी चीज़ें, पढ़ाई से मुराद है ऐसी चीज़ें आप पढ़ें जो आपके दिमाग को फ़ायदा दें, आपको नफ़ा दें, ठीक है। और ऐसी चीज़ें आप पढ़ें जिससे आपके दिमाग को रोशनी और ख़ुराक मिले, और आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा सलाहियतों वाला हो। और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि दिमाग की मिसाल ऐसी है जैसे एक अलमारी की, इसमें आप बेतरतीबी से कीमती चीज़ें भी अगर डालेंगे, बेढंगी फेंकते जाएंगे, तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो भी आपके लिए फ़ायदा नहीं देंगी बल्कि नुकसानदेह साबित होंगी। तो बेतरतीबी से हमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, और फिर वही चीज़ें आपके लिए बोझ बन जाएंगी। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को तरतीब के साथ रखते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो यही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो ये चीज़ें जो थी कामरान रिज़वी साहब ने मेरे साथ और सर रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ शेयर की। और इसके अलावा उन्होंने फरमाया कि अगर आपको पता चले कि किस तरह बेटे वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है, अगर आपको पता चले कि किस तरह कीमती लोग अपने ख़यालात को समेटते हैं, और कहाँ समेटते हैं, किताबों में। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप किताब के साथ दोस्ती कर लेते हो, तो आपकी जो ज़िंदगी है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है।
آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، اور کتاب میں آپ جب ریڈنگ کرتے ہو تو آپ وہ نہیں رہتے جو آپ پہلے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے مثال دی کہ دیکھ لیں کہ ایک پڑھنے والا بندہ، جیسے موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں لیکن بڑی ہی زبردست طریقے سے، بڑے ہی اچھے لفظوں کا انتخاب کر کے وہ آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پڑھنا ہمیں بہت ضروری ہے، اور پڑھنے کے لیے ہمیں جناب کیا چاہیے کہ کتاب چاہیے، اور کتاب ایک بہترین دوست ہے، کتاب ایک بہترین ساتھی ہے۔ تو اس سے زیادہ بہترین ساتھی میرے خیال میں دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ تو کتاب اس لیے آپ پڑھیں کہ آپ پہلے سے بہتر ہوں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز انہوں نے کہی ریڈنگ، دوسری رائٹنگ۔ تو کھیتوں میں ہوں تو ذرا کیڑے وغیرہ تنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ریڈنگ، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے تو صرف آپ کو لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لکھنا آپ کو آئینے کا کام دے رہا ہوگا۔ رضوی صاحب نے فرمایا اگر آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے تو آپ کو لکھنا ہوگا، اور لکھنا آپ کو آئینے کا کام دے گا۔ تحریر آپ کی زندگی میں ترتیب لاتی ہے، یعنی کہ انہوں نے ساتھ ایک چیز کی اور بھی مثال دی کہ اگر روزانہ آپ اپنا ایک مسئلہ لکھتے ہو تو وہ بظاہر تو ایک مسئلہ ایک لائن کا، تو وہ جو ہے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور یہ سال میں آپ کے 365 جو ہے نا، آپ مسئلے بھی لکھ سکتے ہو، اور اگر آپ چاہو کہ ایک بہترین بات روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ لکھو تو سال میں 365 باتیں آپ لکھ سکتے ہو۔ تو آپ کو یعنی کہ کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا پڑے گا۔ ایک اچھی بات اگر آپ لکھتے ہو تو سال میں 365 باتیں لکھی جائیں گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں 2 باتیں صرف ڈسکس میں نے سوچی تھی کروں گا، ایک رائٹنگ تھی، دوسرا ایک ریڈنگ تھی، دوسرا رائٹنگ تھی۔ تو باقی انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد آبزرونگ، دیکھنا، اور بیہیونگ، اور جناب ایک اور چیز ہے اسپیکنگ، لسننگ۔ یہ 4 چیزیں باقی ہم کل انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ دوست بہت سا خیال رکھیے گا اپنا، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی گڑبڑ ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اور سامن کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔